नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत है। आप लोगों को विदित ही है कि परमात्मा के पुत्र यीशु दृष्टांतों में बात करते थे ताकि लोग परमात्मा के मार्ग और उसके वचनों पर चलकर स्वर्ग राज्य के अधिकारी बने। उनका धरती पर अवतरण भी इसी कारण हुआ था कि धरती के लोग पवित्र हों। आगे मैं आपको जंगली बीज का दृष्टांत के बारे में बताता हूं कि जंगली बीज के बारे में संसार को क्या समझा रहे हैं। वो यीशु ने उन्हें एक दृष्टांत दिया। यीशु ने अपने शिष्यों को एक दृष्टांत और दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है, अर्थात स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है। यीशु के शिष्य का मतलब है जो आज भी परमात्मा और उसके वचनों पर चल रहे हैं, चाहे वो किसी देश के हों, किसी समुदाय के हों, उन सभी के लिए है स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है। स्वर्ग में तो सभी जाना चाहते हैं और परमात्मा के पुत्र स्वर्ग की बात कर रहे हैं। परमात्मा की बात करें तो परमात्मा सभी क्या है। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, अर्थात स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज जंगली बीज डाल बोकर चला गया। जब वो सो गए तो किसी दुष्ट ने या किसी शत्रु ने आकर गेहूं के बीज में कोई जंगली बीज बो दिया। जब अंकुर निकले और बालें लगी, तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इसमें खेत के मालिक का कोई दोष नहीं था। तो वो तो अपना गेहूं अच्छा दाना बो के सो गया था, लेकिन किसी शत्रु ने आकर उसके खेत में जंगली बीज लगा दिए और जब अंकुर निकले, बालें लगी, तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर ग्रस्त खेत के मालिक के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? हे स्वामी, तूने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आ गए? तूने तो अच्छा बोया था। उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उसको बटोर लें? क्या तेरी इच्छा है कि हम उनको जाके बटोर लें, अर्थात उनको खोद डालें, नष्ट कर डालें? उसने कहा, नहीं, ऐसा न हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। नहीं, अभी मत करो कि ऐसा नहीं हो कि उसके साथ अच्छे जो पौधे लगे हुए हैं वो भी बाहर न निकल जाए, वो नष्ट न हो जाए। अर्थात कटने तक, पकने तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, अर्थात कटने तक अच्छाई और बुराई जो है उसको बढ़ने दो। और कटने के समय मैं काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोरकर मैं काटने वाले से कहूंगा। यहां परमात्मा के पुत्र यीशु बोल रहे हैं कि मैं काटने वाले से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोरकर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध ले, अर्थात उनको जंगली जो पौधे हैं उनको बटोर कर उनके गठड़ी बांध ले और ताकि वो जो उनको जलाया जाए। और गेहूं को मेरे खेत में इकट्ठा करो, अर्थात गेहूं को मेरे खेत में इकट्ठा करो। यह पूरे संसार के लिए दृष्टांत है कि जब कोई आदमी अच्छे कर्मों से संसार में कार्य करता है, यहां परमात्मा के पुत्र जो है बीज बोने वाले हैं संसार को। बीज उन्होंने अच्छा बोया, उन्होंने वचनों पर काम किया। दुनिया का कोई भी नबी जिसने एक परमात्मा और उसकी तौहीद पर काम किया,
श्री कृष्ण ने भी यही किया, मोहम्मद साहब ने भी यही किया, परमात्मा के पुत्र यीशु ने भी यही किया। और जो भी परमात्मा के मार्ग पर लेके जा रहा है, जो नबी बहुत से हैं, तो वो अपने पवित्र वचन और पवित्र मार्ग पर लेके जा रहे हैं। लेकिन जब मनुष्य अकेले हो जाते हैं तो उसके मन में शैतान आकर और बातें डाल देता है, अर्थात गंदा बीज डाल देता है। इस दृष्टांत का मतलब यही है। बाकी मैं आपको दूसरे आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि जंगली बीज के दृष्टांत का मतलब क्या है। धन्यवाद, शुभ रात्रि, कल फिर मिलेंगे।